हेलो स्टूडेंट्स, केवीपीवाई एग्जाम के लिए आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपको, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है और उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन का हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा। तो आपको बताए थे हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अनुसार जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है n प्लस एल पे। तो ए ऑप्शन में n प्लस एल है 5 प्लस 0 5, बी ऑप्शन में है 4 प्लस 2 6, सी ऑप्शन में है 4 प्लस 1 5 और डी ऑप्शन में है 5 प्लस 1 6। तो दो ऑप्शन में n प्लस एल 6 है और आपको पता है कि अगर दो एनर्जी लेवल का n प्लस एल सेम होगा तो जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। तो इसमें n5 है और इसमें n4, मतलब ऑब्वियस है इसका n ज्यादा है, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ध्यान रखिएगा, और बाउ प्रिंसिपल यही बोलता है कि अगर n प्लस एल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और अगर n प्लस एल सेम है तो जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। सेकंड क्वेश्चन काफी इजी है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे आपको हम साफ साफ बताए थे नोट्स में, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे किसका होता है? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता। और कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के लिए आपको प्रेशर होना चाहिए आपको लो, और वोल्टेज होना चाहिए हाई। याद होगा हमको हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत, लो वोल्टेज है कि हाई वोल्टेज होना चाहिए। दूसरा ये सही है, आपको बताए थे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहे तो कैथोड रे ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन। तो बी सही है। सी देखते हैं, कैथोड रेज डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। गलत, हम बताए हैं इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसका नेचर ऑफ गैस या मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। और डी ये भी गलत, जो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। तो सही आंसर क्या होगा? बी। तो कैथोड रे है वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तो। फिर थर्ड ऑप्शन है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है। पहला है कि जो 2s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, 2s ऑर्बिटल है लिथियम का, 2s ऑर्बिटल सोडियम का है, 2s ऑर्बिटल पोटेशियम का है। तो आपको उसका एनर्जी लेवल का बताना है सीक्वेंस। ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो इसमें 19 प्रोटॉन है, इसमें 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इसमें 3 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इसमें 1 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। तो देखो 2s के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? ऑब्वियस है पोटेशियम का खींचेगा, क्योंकि पोटेशियम में 19 प्रोटॉन है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम। तो ध्यान रखिएगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा तो आपको स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम। तो पोटेशियम की एनर्जी सबसे कम होगा और हाइड्रोजन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is 2n², ये भी सही है, आपको फॉर्मूला है 2n²। तीसरा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड सब्सटेंस ड्यू टू स्मॉल एक्सचेंज एनर्जी, गलत है, हाई एक्सचेंज एनर्जी होना चाहिए। और फोर्थ, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पिन, ये गलत है, दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो थर्ड फोर्थ गलत है, फर्स्ट सेकंड सही है। आंसर क्या होगा? ए। तो एक इससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रोटॉन ज्यादा न्यूक्लियस में तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम। तो पोटेशियम में 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और हाइड्रोजन में 2s ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। तीसरा, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो पहला, no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers, ये आपको स्टेटमेंट सही है, ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। B, the maximum of number of electrons in the cell with principal quantum number n is n² + 2, ये गलत है, आपको सिंपल फॉर्मूला है पता होना चाहिए, n² होता है। C, electrons in an orbital must have a opposite spin, ये भी सही है।
Hund's rule. और डी, इन द ग्राउंड स्टेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ये भी सही है ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये देखो क्वेश्चन वही चीजें जो बताए थे हम आपको, जस्ट 2 क्वेश्चन पहले हम ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा एनर्जी कम, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा। तो देखो फिर से वही है, पोटेशियम में 19 प्रोटॉन होता है, सोडियम में 11 प्रोटॉन, लिथियम में 3 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कम तो अट्रैक्शन कम, तो स्टेबिलिटी कम, तो एनर्जी ज्यादा। तो फिर से ध्यान रखिएगा, अट्रैक्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और अट्रैक्टिव फोर्स डिपेंड करता है कितना ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको बताया है नोट्स पे, साफ साफ देखिएगा। आई वर्सेस लैम्डा पे हम ग्राफ बताए थे आपको, हम आई वर्सेस लैम्डा का ग्राफ आपको बताए थे हम साफ साफ। ये टेम्परेचर ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, तो देखिए ये T2 है और ये T1 है, और T2 T1 से ज्यादा है, तो ऊपर देख सकते हो टेम्परेचर ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा। ये तो साफ गलत है, क्योंकि इंटेंसिटी विभिन्न ग्राफ कभी क्रॉस नहीं करता, तो ये गलत हो गया। 2 टेम्परेचर पे इंटेंसिटी सेम नहीं होगा। अच्छा इन दोनों ग्राफ को देख लो, तो देख लो इसमें उल्टा कर दिया है, टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन इंटेंसिटी कम, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर ज्यादा तो जो रेडिएशन का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, आंसर क्या होगा ए। ये सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, साफ साफ देखिएगा, आपको नोट से बताए थे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। तो आप देख रहे हो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। फिर से बोल रहे हैं लेक्चर रिवाइज करो, असाइनमेंट देते हैं उसको करो। केवीपीआई में ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चन आएगा जो आपसे नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है, लेक्चर रिवाइज करो और टाइम पे असाइनमेंट करते जाओ। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन द सेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4। ये तो क्लास 9 का ही बच्चा कर देगा। फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, तो 2 into 4 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 32। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप देख सकते हो क्लास 9 का भी बच्चा कर देगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन 60, आप पढ़े थे बकमिनिस्टर फुलरिंग क्लास 10th में। तो C60 इमर्जिंग फ्रॉम अ सोर्स एट अ स्पीड v हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया आपको वेलोसिटी निकालना है। तो पढ़े हो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू होता था क्या h/mv, आपको वेलोसिटी निकालना है तो हो जाएगा h/m इंटू लैम्डा। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो 6.626 इंटू 10 का पावर -34। मास में ध्यान से रखिएगा, मास हम लेते हैं h/mv में, मास kg में, तो C60 है तो मास इसका पहले निकलेगा आपको AMU में, तो 60 into 12 क्या हो गया AMU, और 1 AMU में कितना kg होता है 1.66 into 10 का पावर -27 kg। ये पता होना चाहिए आपको, 1 AMU में kg होता है 1.66 into 10 का पावर -27 kg, और C60 था ना, और एक कार्बन का मास 12 AMU होता है, तो 60 into 12 हो गया। और वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, और वेवलेंथ कितना दिया है, वेवलेंथ दिया है 11 एंगस्ट्रॉम, तो वो होता है आपको 11 into 10 का पावर -10। आप इसको सोल्व कर लेना तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा। फिर से बताते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mv, तो वेलोसिटी हो जाएगा h/m लैम्डा। मास आपको दिया है C60 का, तो पहले AMU में निकालोगे और उसको फिर kg में कन्वर्ट कर देना, और आपको वेवलेंथ दिया है 11 एंगस्ट्रॉम, तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। प्लैंक्स क्वांटम नंबर आपको h तो पता ही है, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है लेकिन कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देख लो, बार बार बोल रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में, फॉर्मूला याद है, आराम से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला पढ़े हो आप, रेडियल नोड होता है n - l - 1, तो 4p है, तो L1 होता है। एंगुलर नोड क्या होता है L, एंगुलर नोड क्या होता है L, p के लिए क्या होता है 1 होता है। फॉर्मूला देखो 2,1 की डी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन देख सकते हो। अगला क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, फिर से वही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन है। मास दिया ऑब्जेक्ट का 20 ग्राम, वेलोसिटी दिया है, तो ध्यान रखिएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/mv, और मास होता है kg में, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में।
6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 अपॉन मास केजी में कन्वर्ट कर दो तो 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में 100। डायरेक्टली फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आप देख सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, फिर से बोल रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। देख रहे हो कई बार क्वेश्चन रिपीट भी कर रहे हैं। क्लास 9 का ही बच्चा कर देगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इक्वल टू 3 क्या होता है 2n स्क्वायर which is equal to 2 into 3 का स्क्वायर which is equal to 18। अब देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सरप्राइज्ड हो गए कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। पिछली बार रिपीट करते हैं। अच्छे से लेक्चर नोट्स रिवाइज कर लो, असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करो, नोट्स को रिवाइज करते रहो, आराम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये आपको बता चुके हैं कई बार कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब लाइट का एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। तो देख लो लाइट का आपको वेवलेंथ दिया है, तो फॉर्मूला बताए थे आपको एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता था 1240 अपॉन वेवलेंथ ही नैनोमीटर, तो 400 सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो लाइट है उसका एनर्जी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि अगर 3.1 W नॉट से ज्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो आप देख सकते हो पोटेशियम और लिथियम के लिए जो वर्क फंक्शन है वो 3 से छोटा है, और मैग्नीशियम और सिल्वर के लिए वर्क फंक्शन 3 से ज्यादा है। तो इनके लिए सिल्वर और मैग्नीशियम के लिए नहीं होगा, लेकिन लिथियम और पोटेशियम के लिए हो जाएगा, क्योंकि इनका वर्क फंक्शन 3.1 से कम है। आंसर क्या होगा बी, पोटेशियम एंड लिथियम। इसीलिए बताया था ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेवलेंथ दिया रहे फोटोन का नैनोमीटर में, तो एनर्जी होता है फोटोन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। लैम्डा दिया आपको नैनोमीटर में 400, हमने वैल्यू पुट कर दिया, एनर्जी फोटोन का मिल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एनर्जी फोटोन का पता चल गया। ध्यान रखिएगा एनर्जी फोटोन का वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो एनर्जी फोटोन का 3.1 है, वर्क फंक्शन पोटेशियम लिथियम का देख सकते हो साथ साथ 3 से छोटा है, तो इनके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वांटम नंबर्स पे कि कौन सा वैल्यू परमिसिबल है। तो आपको बता चुके हैं कि जो एल है उसका वैल्यू लाइक करता है 0 से n-1, एम का वैल्यू लाइक करता है -l to +l इंक्लूडिंग 0, और स्पिन क्वांटम नंबर 2 वैल्यू होता है +12 और -12। चेक कर लो, फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो गया, ये 0 नहीं पॉसिबल है। बी देखिए n3 है तो l1 पॉसिबल है, लेकिन ये गलत हो गया। m का वैल्यू पढ़े हो आप, m वैल्यू होता है -l to +l, और ये जब l1 है तो m-3 नहीं हो सकता, m लाइक करेगा -1 to +1। और मतलब m एक तरह से n के इक्वल नहीं हो सकता, मेन ध्यान रखिएगा। m आपको ध्यान रखिएगा -l to +l इंक्लूडिंग 0 होता है, और n इक्वल टू 3 के लिए आप देख सकते हो n इक्वल टू 3 के लिए l हो सकता है 0, 1, 2, तो m लाइक करेगा आपको -2 +2 हो सकता है, मतलब m-3 तो नहीं हो सकता है। आप कैलकुलेट करके देख लो, सिंपल है। सी साफ साफ गलत है, l का वैल्यू लाइक करता है 0 से n-1, सी देख लो l लाइक करता है 0 to n-1 यानी 2, तो 3 पॉसिबल नहीं है, तो डी ही होगा, साफ साफ है। l लाइक करता है 0 से 1 तक, m लाइक करता है -l to +l, तो -1 आ गया, ms +r, तो ये सही होगा। तो रूल पता होगा, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, n आपको बताता है सेल, l का वैल्यू लाइक करता है 0 से n-1, m लाइक करता है -l to +l इंक्लूडिंग 0, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो होता है +12 और -12। हाँ, पूछ रहा है आपको कि आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर l दिया है, और तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा l0 होता है s ऑर्बिटल के लिए, l1 होता है p सबसेल के लिए, l2 होता है d सबसेल के लिए, l3 होता है f सबसेल के लिए, l4 होता है g सबसेल के लिए। s सबसेल में 1 ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल,
डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल, एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल और जी सब शेल में 9 ऑर्बिटल। और ए हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। आंसर हो जाएगा 9 इंटू 2 इक्वल टू 18। ये तो हम मैनुअली कैलकुलेट कर लिए और एक फॉर्मूला भी बताए हैं आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल होता है 4l+2। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो 4 इंटू 4+2 विच इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों मेथड से आप देख सकते हो 18 ही आंसर आया है। ठीक है, तो हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप सब। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं। देख लो, इसको हम स्टार मार्क कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको कोई एलिमेंट जेड दिया है और उसका फॉर्मूला है ZCl4 2-। तो पहले जेड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो मान लेते हैं x, तो x + 4 × -1 इक्वल टू -2, तो x - 4 इक्वल टू -2, तो x हो जाएगा आपको +2। तो मतलब जेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और जेड का आपको म्यू दिया है, इनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जेड का आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है, यानी कि जेड का म्यू दिया है, म्यू है 3.87 और म्यू होता है √n इंटू n+2। आप पढ़े होंगे, विच इज इक्वल टू 3.87 इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। आप सॉल्व कर लोगे तो n3 आ जाएगा, n क्या आ जाएगा 3। तो मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो। जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? +2। तो Mn+2 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ये पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो Mn+2 का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5। 3d5 में आप बना सकते हो बॉक्स 1 2 3 4, d5 है तो 5 अनपेयर्ड होगा। यहाँ तो 3 अनपेयर्ड होना चाहिए, यहाँ का सब्जेक्ट गलत हो गया। निकल +2 देख लो, निकल +2 का फॉर्मूला होता है आर्गन 3d8। ये सब पता होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये पता होना चाहिए आपको। अगर ये सब नहीं पता है मतलब आप लेक्चर नोट्स ठीक से रिवाइज नहीं कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस का आना चाहिए। तो 3d8 देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3d8 में आप 2 अनपेयर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। कोबाल्ट +2 होगा, देख लेना, आर्गन 3d7। आर्गन 3d7 तो बॉक्स बना के देख लोगे, बना के देख लेना 3d7 का। बना ही देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। देखो देख लो, 1 2 3, 3 अनपेयर्ड है, तो आंसर क्या होगा? कोबाल्ट। मतलब कोबाल्ट +2 में 3 अनपेयर्ड है। कितने हैं? 3 अनपेयर्ड। और 3 अनपेयर्ड है तो म्यू निकाल लोगे √3 × 3+2 √15 एंड 3.87। तो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और आप कोशिश कीजिएगा आपका आंसर सही आए, और आपको इनसे नहीं आंसर आए तो हमसे जरूर पूछिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार मार्क में किए हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, करंट और इंटेंसिटी ग्राफ क्या है। तो आपको बताए थे साफ साफ, जो करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पढ़े आप, I = होता है Q/T और Q होता है Ne नंबर, Ne पढ़े होगे, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C में है। तो ध्यान रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है लाइट के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लेक्चर नोट्स रिवाइज करोगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है और रेडियस ऑफ He+ पूछ रहा है। तो पढ़े हो फॉर्मूला, Rn is proportional to n²/z। तो अब रेशियो ले लो, है ना। तो RH/Rhe+ n सेम मान लो, कुछ नहीं दिया तो Z के इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ZHe+ अपॉन Z हाइड्रोजन। हीलियम में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2। हाइड्रोजन में क्या होता है? 1। हाइड्रोजन ने क्या दिया है?
53 पिकोमीटर। तो अब सोल्व कर लोगे तो आ जाएगा, सोल्व कर लो। RH प्लस हो जाएगा, इधर ले आओ, RH बाई 2 यानी कि 53 बाई 2 इज इक्वल टू 26.5 पिकोमीटर विच इज अप्रोक्सीमेटली 27 पिकोमीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको ऑर्बिट नंबर नहीं दिया है, उसको हम N1 भी मान सकते हैं, नहीं दिया तो N1 मान लो या सेम भी मान लो, दोनों के ऑर्बिट नंबर सेम होगा तो रेशियो लोगे तो N से N कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 26.5, N का आंसर है 27। यहाँ पर हम N को इसलिए कैंसिल किए, कोई क्वेश्चन में N के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, आपको सिंपली एटम दिया है और आयन दिया है, हाइड्रोजन एटम और हीलियम आयन, तो हम एटॉमिक नंबर तो वेरी कर सकते हैं लेकिन ऑर्बिट नंबर वेरी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में वही चीज है जो बताए थे थोड़ी देर पहले कि कौन कौन सा वैल्यू क्वांटम नंबर का परमिसेबल है, तो रूल बता चुके हैं आपको। L लाई करता है 0 to n-1 और M लाई करता है -L to +L इंक्लूडिंग 0। देखते हैं, पहला L1 है तो M-1 हो सकता है, बिल्कुल सही है। B L 0 to n-1 ये सही है, तो ये भी सही है, पॉसिबल है। C देखें L 0 to n-1 ये सही है। M लाइक कर सकता है -L to +L इंक्लूडिंग 0 भी सही है। D ये गलत है, ये गलत है क्योंकि L का वैल्यू 0 to n-1 यानी कि 0 to 1 हो सकता है, L2 पॉसिबल नहीं है L इक्वल टू 2 के लिए। तो देख सकते हो काफी सिंपल सवाल है, बेसिक थ्योरी पता होगा तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, मतलब ये तो काफी इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पता होगा आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 + 2 + 6 + 2 + 2 ऐड कर दो 14 आ गया। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो देख सकते हो काफी सिंपल क्वेश्चन भी आता है। अगला सवाल भी बहुत इजी है, आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, वेवलेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। तो पढ़े हो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला इक्वल टू hc/λ। फोटोन का एनर्जी होता है, h पता है 6.6 × 10⁻⁻34, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ और जो वेवलेंथ है 1 मीटर। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। देख सकते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देख सकते हो आज जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारा का सारा लेक्चर नोट से है, काफी सिंपल सवाल है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि मेरा लेक्चर नोट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए, असाइनमेंट आप टाइमली सबमिट कीजिए और लेक्चर नोट्स को रिवाइज करते रहिए बार बार। मतलब जो भी वीडियो लेक्चर हम जो करें प्रीमियर हो आपको यूट्यूब पे, उसको टाइमली देखिए, टाइमली असाइनमेंट सबमिट कीजिए और जैसे जैसे टाइम मिलते जाए आप लेक्चर नोट्स को रिवाइज भी करते जाइए। अगर आप सिलेबस याद रखिएगा तो आपसे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है।